चंदामामा महाभारत 38वां भाग। अज्ञातवास का आरंभ। हे भ्राताओं, हमें अब 1 वर्ष तक अज्ञातवास करना होगा। इस 1 वर्ष तक हमारा पता किसी को भी ज्ञात नहीं होना चाहिए। हम यह अज्ञातवास किस देश में व्यतीत करेंगे? धर्मराज ने पूछा। पांचाल, चेदी, मत्स्य, शूरसेन, पटच, विषाण, नवराष्ट्र, मल, साल्व, युगधर, कुंती, सुराष्ट्र और अवंती देश दूध और अन्न से समृद्ध हैं। उनमें से किसी भी देश में हम अज्ञातवास कर सकते हैं। धर्मदेवता का अनुग्रह होने के कारण हमारे अज्ञातवास में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। अर्जुन ने कहा। मत्स्य देश पर शासन करने वाले विराट धर्मशील, बलवान और हमारा हित चाहने वाले हैं। हम 1 वर्ष तक उनके यहाँ सेवा करेंगे। आप सब कौन कौन सी वृत्तियां अपनाना चाहते हैं? धर्मराज ने शेष लोगों से पूछा। अर्जुन ने खिन्न होकर कहा, भ्राता, हमारी बात क्या है, परंतु जिसने कभी किसी की सेवा नहीं की, वे आप विराट की किस प्रकार सेवा करेंगे? ये बात सोचकर ही हमें अत्यंत व्याकुलता हो रही है। इस पर धर्मराज ने कहा, मैं ब्राह्मण का वेश धारण करूंगा, कंक नाम रखकर विराट की सभा में प्रवेश करूंगा। पासे के खेल से राजा, मंत्रियों और सामंतों का मनोरंजन करूंगा। यदि पूछे कि इससे पूर्व क्या करते थे, तो कहूंगा कि मैं धर्मराज का प्राण मित्र था। और भीम की ओर मुड़कर पूछा, भीमसेन, तुम विराट के यहाँ कौन सा कार्य करना चाहते हो? मुझे पाककला में निपुणता प्राप्त है, मैं वल्लभ नाम रखूंगा। विराट ने जो व्यंजन कभी नहीं खाए होंगे, वे बनाकर खिलाऊंगा। बिना किसी अस्त्र के लकड़ियां चीरकर, लकड़ियों के बड़े बड़े बोझ अनायास उठाकर मैं ऐसा करूंगा कि राजा मुझे किसी भी साहसिक कार्य के लिए नियुक्त करें। राजा के मनोरंजन के लिए मैं कैसे भी मल्लों को पराजित करूंगा। यदि पूछे कि पूर्व में क्या करते थे, तो कहूंगा कि धर्मराज के यहाँ रसोईया था। मैं अपना रहस्य प्रकट न होने देने में सावधानी बरतूंगा। आप तनिक भी चिंता न करें, भीम ने कहा। अर्जुन की समस्या पहले ही सुलझ चुकी थी। जब उर्वशी ने उसे नपुंसक होने का शाप दिया था, तब इंद्र ने उस पर अनुग्रह किया था कि अर्जुन उस शाप को अज्ञातवास के काल में भोगे। मैं बृहन्नला नाम रखूंगा। अपनी कलाइयों पर पड़े घटों को छिपाने के लिए कंकण पहनूंगा, जो न स्त्री है न पुरुष। ऐसे रूप में विराट के अंतःपुर में प्रवेश करूंगा और नृत्य संगीत से अंतःपुर की स्त्रियों का मनोरंजन करूंगा। यदि पूछे कि तुम पूर्व में क्या करती थी, तो कहूंगा कि मैं द्रौपदी की परिचारिका थी। अर्जुन ने कहा। मैं दामग्रंथि नाम रखकर विराट के अश्वों के प्रशिक्षक के रूप में कार्य करूंगा और अश्वों के रोगों की चिकित्सा करूंगा। मुझे अश्वविद्या भली भांति ज्ञात है। यदि पूछे तो कहूंगा कि पूर्व में धर्मराज के यहाँ अश्वाधिकारी था। नकुल ने कहा। तंतीपाल नाम रखकर मैं विराट की गौओं का पालन करूंगा। चूंकि पूर्व में मैंने आपकी आज्ञा से ये कार्य किया है, अतः ये कोई नया कार्य नहीं है। मुझे गौओं और वृषभों के विषय में सब कुछ ज्ञात है। सहदेव ने कहा। द्रौपदी क्या करेगी? इस बात ने धर्मराज को व्यथित किया। उसने केवल सेवा ग्रहण की थी, कभी किसी की सेवा नहीं की थी। वो सुकुमारी थी, पतियों के आश्रय में जीवन यापन करने वाली पतिव्रता थी। धर्मराज की व्यथा देखकर द्रौपदी ने कहा, मेरे लिए चिंता किस लिए? सैरंध्री की वृत्ति सम्मानजनक होती है। जैसे अन्य दासियों को देखते हैं, सैरंध्री को वैसी हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता। ऐसी वृत्ति में मैं स्त्रियों के केश संवार कर विविध प्रकार की वेणियां गूंथूंगी और विराट की पत्नी सुदेशना के यहाँ गुप्त रूप से निवास करूंगी। भ्राताओं और द्रौपदी द्वारा लिए गए निर्णयों से धर्मराज संतुष्ट हुए। उन्होंने धौम्य, सारथियों और अन्य सेवकों को द्रुपद के पास जाने को कहा। इंद्रसेन आदि मंत्रियों को रिक्त रथों के साथ द्वारका जाने को कहा और सबको चेतावनी दी कि वे यही कहें कि उन्हें नहीं ज्ञात कि पांडव कहाँ गए हैं। राजाओं के पास सेवा करने वालों को जो जो धर्म जानने चाहिए, धौम्य ने पांडवों को उनका उपदेश दिया। सबके अपने अपने मार्ग पर चले जाने के पश्चात पांडव अपने समस्त आयुध साथ लेकर द्वैतवन से प्रस्थान कर गए। वे वनों और पर्वतों को पार करते हुए मत्स्य देश में प्रविष्ट हुए। वो मत्स्य देश दशाण देशों के उत्तर में, पांचाल के दक्षिण में और शूरसेन देशों के मध्य में स्थित था। द्रौपदी ने अन्यों से कहा, यहाँ बहुत से खेत और मार्ग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। विराटनगर अभी भी बहुत दूर हो सकता है। मैं थक गई हूँ। जब तक ये रात्रि व्यतीत नहीं हो जाती, हम इसी अरण्य में रुक जाते हैं। धर्मराज ने वन पार करने का निश्चय किया और अर्जुन से द्रौपदी को उठाकर लाने को कहा। इस प्रकार वे विराटनगर की सीमा पर पहुंच गए। तब धर्मराज ने अपने आयुधों के विषय में विचार किया। उनके साथ नगर में प्रवेश करना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त अर्जुन का गांडीव संपूर्ण विश्व में विख्यात आयुध है। पांडवों को पकड़वाने के लिए वह अकेला ही पर्याप्त था। अतः सभी आयुधों को छिपाने के लिए कोई उपयुक्त स्थान ढूंढने को धर्मराज ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने चारों ओर दृष्टि घुमाई। उसे एक शमशान और उसमें अत्यधिक फैला हुआ एक शमी का वृक्ष दिखाई दिया। उस क्षेत्र में कोई नहीं आएगा। यदि कोई आ भी जाए, तो शमी वृक्ष के ऊपरी भाग में ढूंढने तक कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अतः अर्जुन ने अपने आयुधों को उस वृक्ष की शाखाओं के घने झुरमुट के मध्य छिपाने का निश्चय किया।
सभी पांडवों ने अपने धनुषों की प्रत्यंचा उतारकर उन्हें भूमि पर रख दिया। अपने खड्ग भी धनुषों के साथ रख दिए। धर्मराज के आदेश देने पर नकुल शमी वृक्ष पर चढ़ गया और वर्षा का जल भी न गिर सके इतने घने पत्तों के मध्य आयुधों को छिपाकर उनके ऊपर एक शव ढंक दिया। शव को वृक्ष पर चढ़ाते हुए दूर से किन्हीं ग्वालों ने देखा प्रतीत हुआ। पांडवों ने उनसे कहा, 108 वर्ष की आयु वाली हमारी माता का देहांत हो गया है। हमारी कुल परंपरा के अनुसार हमने शव को वृक्ष पर रखा है। तत्पश्चात वे विराटनगर की ओर प्रस्थित हुए। उन्होंने आपस में उपयोग करने के लिए जय, जयंत, विजय, जयतसेन और जयद्वल नामक नाम रख लिए। विराटनगर जाने के मार्ग में धर्मराज ने दुर्गा का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे माता, हम आपकी ही शरण में हैं। हमारी रक्षा करना और हम पर दृष्टि रखना। वह देवी अपने दिव्य रूप के साथ प्रत्यक्ष हुई और शीघ्र ही तुम युद्ध में विजय प्राप्त करके सुखपूर्वक रहोगे, ऐसा आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गई। तत्पश्चात धर्मराज ने एक नदी में स्नान किया, हाथ जोड़कर धर्मदेवता का ध्यान किया और कहा, यक्ष के रूप में आपने मुझे जो वर देने का वचन दिया था वह मैं अब मांगता हूँ। तभी अद्भुत रूप से उन्हें काशाय वस्त्रों और कमंडलू सहित सन्यासी का वेश प्राप्त हो गया। शेष लोगों के वेश के लिए उपयुक्त सभी उपकरण पास ही प्रकट हो गए। सभी एक साथ उन्हें लेने के लिए लपक पड़े। जिसको जो चाहिए था वह ले लिया और अपने अपने वेश अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अनुकूल परिवर्तित कर लिए। धर्मराज ने पासों को अपने उत्तरीय के छोर में बांध लिया और उस सभा में गए जहां राजा विराट दरबार लगाए हुए थे। सन्यासी के वेश में होने पर भी धर्मराज को देखकर विराट उनके तेज पर चकित रह गए। यदि उनके साथ उनका अनुचर वर्ग होता तो विराट को अवश्य ही चक्रवर्ती होने की अनुभूति होती। धर्मराज ने विराट के समीप जाकर कहा, हे राजा, मैं अपना सब कुछ गंवाकर कुछ काल आपकी सेवा में रहने की इच्छा से आया हूँ। हमारा व्याघ्रपद गोत्र है। मेरा नाम कंक है। पूर्व में मैं धर्मराज के यहाँ उनका परम मित्र था। द्युत क्रीड़ा में यदि मैं धर्मराज से हार जाता तो वे मुझसे कभी धन नहीं मांगते थे। आपको भी मुझे उसी प्रकार रखना होगा। इस बात पर विराट ने कहा, मेरे सेवकों में से यदि कोई तुम्हारे साथ अप्रिय व्यवहार करेगा तो मैं उसे दंड दूंगा। यदि तुमसे कोई धन, धान्य आदि की याचना करे तो मुझे बताना, मैं वो उन्हें दे दूंगा। सभी लोग तुम्हें वैसे ही देखेंगे जैसे वे मुझे देखते हैं। कुछ समय पश्चात काले वस्त्र धारण किए भीम राजा के पास आया। उसके एक हाथ में करछी और दूसरे हाथ में छुरा था। उसने विराट के समीप जाकर कहा, हे राजा, मैं रसोइया हूँ। मेरा नाम वल्लभ है। यदि आप मुझे नियुक्त करेंगे तो मैं विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर परोस सकता हूँ। तुम्हें देखकर यह विश्वास नहीं होता कि तुम भोजन बनाने वाले हो। विराट ने कहा, मेरी पाक विद्या धर्मराज को ज्ञात है। बल में भी मैं सभी से श्रेष्ठ हूँ। यदि आप मनोरंजन चाहते हैं तो मैं हाथियों और सिंहों से युद्ध कर सकता हूँ। भीम ने कहा, ठीक है, तुम हमारी पाकशाला में मुख्य रसोइये के रूप में कार्य करो। ऐसा कहकर विराट ने भीम को अपनी पाकशाला में भेज दिया। इस बीच द्रौपदी मलिन वस्त्र पहनकर, केश खुले छोड़कर सैरंध्री के वेश में गलियों में घूम रही थी। तब नगरवासियों ने पूछा, देवी, तुम कौन हो, क्या करती हो? उनसे द्रौपदी कहती हुई आई, मैं सैरंध्री हूँ। यदि कोई मेरा पोषण करे तो मैं उनके लिए आवश्यक सेवाएं करूंगी। राजभवन के ऊपरी भाग में विचरण कर रही रानी सुदेशना ने द्रौपदी को देखा, बुलवाया और पूछा, तुम कौन हो, क्या कार्य करती हो? हे देवी, मैं सैरंध्री हूँ। मुझे केश संवारना, शरीर पर लगाने वाले उपटन बनाना, सिर में पुष्प सजाना और पुष्पमालाएं गूंथना आता है। मैंने कृष्ण की पत्नी सत्यभामा और पांडवों की पत्नी द्रौपदी को प्रसन्न किया था। द्रौपदी मुझे मालिनी कहकर पुकारती थी। द्रौपदी ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, तुम्हें देखा जाए तो तुम इतनी सुंदर हो कि स्त्रियों को भी आकर्षित कर लो। मुझे प्रतीत हो रहा है कि हमारे महाराज तुम्हें देखने के पश्चात पुनः मेरा मुख भी नहीं देखेंगे। इस संदेश से कि वे तुम्हारे दास हो जाएंगे, मैं तुम्हें अपने अंतःपुर में रखने से भयभीत हो रही हूँ। रानी सुदेशना ने कहा, महारानी, मुझे विराट राजा या कोई अन्य व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अत्यंत बलशाली 5 गंधर्व राजकुमार मेरे पति हैं। वे प्रत्येक क्षण मेरी रक्षा करते रहते हैं। यदि मुझे पैर धोने जैसे कार्य न बताए जाएं और जूठा भोजन खाने को न कहा जाए तो मैं अत्यंत प्रेमपूर्वक सेवा करूंगी। जो मुझे साधारण स्त्री समझकर मेरे साथ अनुचित व्यवहार करेगा उसे मेरे पति रातों रात मार डालेंगे। द्रौपदी ने कहा। उस बात पर सुदेशना ने द्रौपदी को अपने भवन में रहने दिया। तत्पश्चात नपुंसक के रूप में अर्जुन विराट राजा के पास आया। उसने गहरे लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। वो सभासदों को पार करके राजा के समीप गया और कहा, महाराज, मेरा नाम बृहन्नला है। नृत्य कला में मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। मुझे वेणी गूंथना और पुष्प सजाना भी आता है। विराट ने अविश्वास के साथ कहा, तुम्हारी लंबी भुजाएं और ऊंचे कंधे देखकर तुम किसी महान धनुर्धर की भांति प्रतीत होते हो। नहीं महाराज, मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि धनुष कैसा होता है। मैं गाता हूँ, वीणा और मृदंग बजाता हूँ,
नृत्य कर सकता हूँ, अर्जुन ने कहा। विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा को बुलवाया और कहा, बेटी, ये बृहनला है, अब से तुम इसी से नृत्य सीखना। अर्जुन उत्तरा के साथ अंतःपुर में चला गया। तत्पश्चात कुछ समय बाद जब विराट अपने अश्वों को देखने गए तो नकुल अश्वों को ध्यानपूर्वक देखता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, उस युवक को अश्वों का ज्ञान प्रतीत होता है, उसे सभा में भेजो, और वे वहां से चले गए। नकुल ने सभा में उनसे भेंट की और कहा, महाराज, आजीविका के लिए आपके देश आया हूं, मुझे अपने अश्वों का अधिकारी नियुक्त कर लीजिए। मुझे उद्दंड अश्वों को वश में करना और अश्वों के रोगों की चिकित्सा करना आता है। किसी समय मैं धर्मराज के अश्वों का पालन करता था, मेरा नाम दामग्रंथि है। विराट उसकी बातों से संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे अपने अश्वों और रथों का अधिपति नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात सहदेव सभा के पास आया। वो विशुद्ध ग्वाले के वेश में, पुष्पमालाएं पहने हुए, रस्सियां पकड़े हुए और हाथ में लंबी बांसुरी लिए हुए था। उसने राजा के समीप जाकर कहा, महाराज, मैं आपकी गौओं को चोरों और रोगों की बाधा से मुक्त रखकर अधिक दूध देने वाली बना सकता हूँ। मैं अरिष्टनेमी नामक वैश्य हूँ। धर्मराज की 1 करोड़ गौएं मेरे अधीन रहती थी। मुझे तंतीपाल कहते हैं। विराट संतुष्ट हुए और उन्होंने सहदेव को अपना गोपालक नियुक्त कर लिया। इस प्रकार 5 पांडवों ने विराट का आश्रय पाकर अपना अज्ञातवास आरंभ किया। चंदामामा महाभारत 38वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।